भारतीय सेना की एक ट्रेन अपने जवानों को लेकर कैंप की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन में कर्नल राज और वाइस कर्नल सोनाली कुरैशी भी सवार थे। किसी को क्या पता था कि यह सफर मौत और जिंदगी की जंग बनने वाला है। कर्नल राज के चेहरे पर अनुभव की सूक्ष्म लकीरें थीं। सोनाली कुरैशी नक्शे में खोई हर मोड़ सोच रही थी। युवा जवान घरों की यादों और उम्मीदों के साथ सफर कर रहे थे। रात का अंधेरा ट्रेन को निगलने लगा था। कुछ अनदेखा छिपा हुआ था। कर्नल राज सतर्क था। हर तनाव उसकी ट्रेनिंग की आवाज थी। ट्रैक की खड़खड़ाहट, एक धड़कन जो आगे की कहानी बता रही थी। उन यादों ने हर जवान को इंसान बना रखा था। ट्रेन ने एक संकरे दर्रे में प्रवेश किया। खतरे का अग्रदूत राज और सोनाली की एक नजर ने सब कह दिया। तैयारी जरूरी थी। अचानक आतंकवादी आ पहुंचे। एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। मलबा हर जगह फैला था। सैनिक भागने लगे। हर कोई अस्त व्यस्त। आतंकवादी घातक चुपके से आए। गोलियों की बौछार ने आधे जवानों को वहीं शहीद कर दिया। उनका असली निशाना सिर्फ दो लोग थे, कर्नल राज और सोनाली कुरैशी। हर ओर धुएं और चीखें थीं। युद्ध की शुरुआती दास्तान। कुछ जवान मलबे के नीचे फंस गए थे। समय से लड़ाई चल रही थी। अंधेरी रात में गोलियों की गूंज और लाल रोशनी का खौफनाक मिलन था। राज और सोनाली ट्रेन के नीचे फंसे हुए थे। राज किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है। उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक गन पर गई। वो पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने लगे। मलबे के नीचे फंसे हुए भी कर्नल राज हार मानने वाले नहीं थे। सोनाली ने भी मलबे से अपनी जगह बनाई और उठी। घायलों के बीच भी उनका इरादा अडिग था। हाथ में हथियार आया और आशा लौटी। आसपास अभी खतरा मौजूद था, पर अब पलटवार की तैयारी थी। उनकी एक नजर ने निर्णय बयां कर दिया। अब जवाब देना होगा। जैसे ही गन हाथ में आई, कर्नल राज शेर बनकर टूट पड़े। उनकी गोली ने दुश्मन की पंक्तियों में दरार ला दी। दुश्मन तड़प कर गिरने लगे, लेकिन जल्दी ही गोलियां खत्म हो गईं। तभी सोनाली ट्रेन के नीचे से बाहर निकलती है और राज को बचा लेती है। वे मलबे को फोर्ट्रेस में बदलने लगे। सोनाली ने जख्मियों की देखभाल करते हुए कमांड जारी किए। एक संगठित पलटवार का बीजारोपण शुरू हुआ। धीरे धीरे दुश्मन पीछे हटने लगा। कर्नल राज और सोनाली दोनों ने मिलकर ऐसा पलटवार किया। राज ने अपने साथियों को जुटाया। सोनाली ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी। उन्होंने दबाव बनाए रखा और दुश्मन को संभलने न दिया। उनकी शॉट्स सटीक और निर्णायक थीं। घायलों को उठाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। उनका पलटवार दुश्मनों को अस्त व्यस्त कर गया। दोनों ने एक संगीत की तरह काम किया, कमांड और करेज का संगम। उन्होंने अपने साथियों को सांत्वना दी और उम्मीद जगाई। हर नुकसान के बाद उनका संकल्प और भी पक्का हुआ। जैसे जैसे पलटवार बढ़ा, दुश्मन का मनोबल टूटता गया। सोनाली ने घायलों को उठाकर सुरक्षा की ओर भेजा। उन्होंने जंग का मैदान बदल दिया, पर कीमत भारी थी। एक छोटी सी नजर, समझ और वादा दोनों में कसी हुई। वे सीमा की ओर बढ़े। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बॉर्डर पर भीषण युद्ध छिड़ चुका था। राज की यूनिट ने तुरंत पोजीशन ली। हवा मोर्टार की आवाज से गूंज उठी। सोनाली ने मशीन गन नेस्ट संभाला। एक गोली छर्रे ने सोनाली को चूम लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने सोनाली का नाम पुकारते हुए सुना। राज ने बिना सोचे काफी आगे बढ़कर उसे उठाया। वह उसे कंधे पर उठा ले गया। राज अकेला खड़ा रहा और दुश्मन पर धावा बोला। गोलियां और धमाके चारों ओर थे। उसकी बहादुरी ने बाकी जवानों को प्रेरित किया। एक संयुक्त काउंटर अटैक ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। सोनाली को सावधानी से संभाला गया। उसकी हालत गंभीर थी। दुश्मन पीछे हट गया, पर कीमत भारी थी। राज पूरी तरह थका, पर उसने लाइन नहीं छोड़ी। वह जिंदा थी, और यह उसकी और राज की कसम का फल था। राज ने अपने साथियों की कसम खाई थी और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी तबाही से दुश्मन का मोराल टूटने लगा। उसने सीमा पार जाकर दुश्मन का झंडा गिराया और भारत का तिरंगा लहराया। उनके साथियों ने सलाम किया। यह जीत थी, पर कड़वी। वह सोनाली को देखता रहा। उसका वादा जिंदा था। एक शांत पोजीशन, मगर आंखें अब भी चौकस थीं। कभी कभी शौर्य शब्दों से बड़ा होता है। यह उनकी कहानी थी। ये कहानी है उन वीर जवानों की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत मां की रक्षा की। कर्नल राज और सोनाली कुरैशी, जिनका नाम इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी वीरता ने जख्म राष्ट्रीय गौरव में बदल दिए। कभी कभी एक आदमी का फर्ज पूरा कर देना पूरे लोगों का नाम चमका देता है। ये कहानी उन अनदेखे किनारों की है, जहां हर रोज कुछ वीर उमड़कर खड़े होते हैं।
जय हिंद।